एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें। मुहर्रम के चहल्लुम का दौर अपने अंतिम पड़ाव की ओर है और मजलिसों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के औरंगाबाद कस्बे में चहल्लुम का प्रोग्राम हुआ, जिसमें अंजुमन सहित हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर नोहाख्वानी व मजलिस में शिरकत की। मजलिस को खिताब करने के लिए मुख्य रूप से मुस्लिम धर्मगुरु शिया नेशनल फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पीकर मौलाना यासूब अब्बास पहुंचे। मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि जिस इस्लाम धर्म में बेवजह पानी की बर्बादी पर रोक की बात की गई हो, वो भला किसी का खून कैसे बहा सकता है। ये प्रोग्राम औरंगाबाद के नवाब सैयद कल्बे हसन अब्बास के घर पर हुआ, जिसमें नोहाखानी, सफदर, बहस्ती, मुनव्वर अब्बास जैदी व अंजार जैदी की देखरेख में अंजुमन अकबरिया सरैया सादात ने की। मजलिस के बाद मौलाना यासूब अब्बास ने पत्रकारों के सवालों के बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब दिए। साथ ही मीडिया के माध्यम से देश में अमन व शांति कायम करने के लिए आवाम से सहयोग की अपील की। मुल्क व कौम से जुड़े तमाम मुद्दों पर एक्शन मीडिया के संवाददाता रियाज सिद्दीकी से खास बातचीत की। इस मौके पर किसी भी अप्रिय घटना के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन, अपराध निरीक्षक रमेश द्विवेदी व उप निरीक्षक जितेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह मुस्तैद रहे। शिया नेशनल फ्रंट के जिला अध्यक्ष शहजब जैदी से पिहानी स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की कमियों पर करी बातचीत। एक्शन मीडिया लखीमपुर खीरी से आफाक हुसैन की मौजूदगी में कैमरामैन सईद खान के साथ संवाददाता रियाज सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रियाज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एक्शन मीडिया। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब। इनसे कुछ मसलों पर बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है। मौलाना साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि पहले बाबरी मस्जिद और अब ज्ञान व्यापी मस्जिद, तो ये विवाद कहाँ तक ख़त्म होने की उम्मीद है? देखिए, जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद को लेकर सियासत की जा रही है, मैं इसका सख्ती से विरोध करता हूँ। चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो, इसलिए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमामबाड़ा, यहाँ इंसान मन की शांति के लिए जाता है और जब हर जगह से थक हार जाता है तब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सैनिकाक, इमामबाड़ा, चर्च जाता है। लिहाजा जिस तरीके से इधर चंद बरस में मैंने देखा कि मंदिर और मस्जिद को राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि रंगनाथ मिश्र और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से भी ज़्यादा बदतर है। आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? देखिए, इन चीज़ों का जिम्मेदार मुसलमान खुद है और मुसलमान अपनी हालत को खुद नहीं बदलना चाहता है। मैं जस्टिस सच्चर से, जिस वक्त जस्टिस सच्चर की सच्चर कमेटी गठित हुई थी, तो मैं 2 दफ़ा जस्टिस सच्चर से मिला था और मैंने जस्टिस सच्चर से मुसलमानों के हालात, ख़ास तौर से शिया समुदाय के हालात के ऊपर बातचीत की थी। एक बार लखनऊ में क्लार्कबद होटल में और एक बार गौतमपल्ली में। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, मगर इस वक्त मुसलमान जब तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ना चाहता और मुसलमानों का हक़ जो दूसरी कौमें खा रही हैं, जब तक कि उनके हिस्से की रोटी सरकार उनको नहीं दिलवाएगी, तब तक कि उनके हालात बेहतर नहीं हो सकते। हाल ही में एक सरकार की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि जिसमें मदरसों का सर्वे कराए जाने की बात हो रही है। इसका कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं और कुछ समर्थन में है, तो ऐसे में सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मदारिस अरबिया का हमारे मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है और मैं भी कई मदारिस अरबिया का ज़िम्मेदार हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मदारिस अरबिया का आतंकवाद से दूर दूर तक के कोई ताल्लुक़ नहीं है। मदारिस अरबिया ने हमको IAS, IPS, गवर्नर्स, टीचर्स सब दिए हैं और जिस तरीके से एक लाठी से सारे मदरसों को हाँका जा रहा है, अगर कुछ मदरसे सरहद के ऊपर हैं जहाँ सरकार को कुछ आतंकवादी गतिविधि की सूचना मिल रही है, तो सरकार उसको जो है वो इंडिकेट करे, उसकी शिनाख्त करे और पहचान करे। उनके पास अपनी गुप्त एजेंसियाँ हैं, उस एजेंसियों से उन्हीं पर कार्रवाई करे, ना कि एक लाठी से पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों को हाँकना शुरू कर दे। ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि अभी चर्चा है कि जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण पे कानून बनाया जा रहा है, तो इसका मुसलमानों पर कितना असर पड़ने की उम्मीद है? देखिए, मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और ये जो कानून बन रहे हैं, इस तरीके के रोज़ कानून बनते हैं और क़ानून बना के किताबों में तय करके रख दिए जाते हैं
लिहाजा मेरे ख्याल से मुसलमान कल जहाँ पर खड़ा था आज भी वहीं पर खड़ा है। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया जाए। हुकूमत, ज़िम्मेदार, मुस्लिम उलमा, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं, ये देखने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसा कि हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों की हत्याएं होती रहती हैं, आखिर इन सब का समाधान कब तक होने की उम्मीद है? देखिए, मॉब लिंचिंग के नाम के ऊपर जो हो रहा है मैं उसका सख्त तरीके से विरोध करता हूँ। और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है और सब घेर के एक को जिस तरीके से मार रहे हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। लिहाजा सरकार इसके ऊपर एक कानून बनाए और सख्ती से उसके ऊपर अमल करे, क्योंकि कानून के ऊपर जब तक के सख्ती से अमल नहीं होगा, लोगों के अंदर भय और डर नहीं पैदा होगा, तब तक के इसी तरीके से मॉब लिंचिंग होती रहेगी। जैसा कि कई बार देखने में आता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो वो लव जिहाद हो जाता है, लेकिन भाई अगर मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ले तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाती है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है, गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है, लिहाजा इसके ऊपर बाकायदा सरकार जो है सख्त रवैया अपनाए हुए है और सबको एक आँख से देखना चाहिए। सरकार को दो आँखों से नहीं देखना चाहिए कि हिंदू को अलग आँख से देखे, मुसलमान को अलग आँख से देखे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर और प्रदेश के अंदर हिंदू और मुसलमान ये हमारे मुल्क की दो आँखें हैं। लिहाजा इन दोनों आँखों को सलामत रखने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए। अभी मुहर्रम हुआ, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी तादाद में उसमें लोगों ने शिरकत की और कोविड के बाद ये चहल्लुम का जो मनाया जा रहा है सभी इलाकों में, भी करबला में हमारे इराक़ में बहुत बड़ा तादाद में लोग वहाँ पहुँचे और पूरी दुनिया से लोग पहुँचे करोड़ों की तादाद में। तो इस बार यहाँ भी लोग काफ़ी तादाद में तशरीफ़ लाए। जी, यहाँ पर लगभग कितने सालों से इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है? मैं समझता हूँ मेरी पैदाइश से पहले का ये प्रोग्राम है और अजीम जो हमारे इलाके के और हमारे यूपी के नामी गिरामी मौलाना तशरीफ़ लाते हैं। जनाब कल्बे आबिद साहब मरहूम आते रहे हैं, डॉक्टर कल्बे सारिक साहब आते रहे हैं, मौलाना अशफाक साहब और इब्न हसन नौनहरवी साहब और तनवीर अहमद सिरसी के मौलाना साहब, शहनशाह हुसैन साहब और तमाम हमारे ऐसे मौलाना यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं कि जिनका एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है ये हमारे जो मुहर्रम और चहल्लुम में जो हमारी जो तकरीरें होती हैं, जो खिताबत करते हैं, वो नामी ग्रामी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। आम तौर से लखीमपुर ज़िले में देखा जाता रहा है कि मुहर्रम का त्यौहार हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर रहा है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही आपने बात कही। ये मुहर्रम एक हमारे जो इमाम हुसैन की आप एक जो रोज़े हैं चाहे मजलिसें हों, इसमें सभी लोग शिरकत कर सकते हैं, चाहे हिंदू भाई चाहे मुस्लिम भाई। और एक इमाम हुसैन की शहादत का एक सबसे बड़ा मकसद जो इंसानियत की उन्होंने जंग लड़ी, एक जुल्म के ख़िलाफ़ एक उन्होंने जंग लड़ी, एक हर जो उन्होंने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद यजीद समझ रहा था कि हम जीत गए, लेकिन आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में यजीद का नाम लेने वाला नहीं, ये इमाम हुसैन का जो है हर साल बढ़ चढ़ के होता चला जा रहा है। इसीलिए हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा था, शात हुसैन बादशाह हुसैन, दीस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलास्त हुसैन। हुसैन दीन भी है, दीन को पनाह देने वाले भी हैं और हुसैन हक भी हैं। तो ये इमाम हुसैन का एक मुहर्रम और चहल्लुम एक ऐसे मरकज़ हैं जिसमें सारे लोग इकट्ठा होते हैं और पुरसा भी देते हैं और एक इंसानियत दस ये भी हमारे एक मदरसे हैं, मजलिसें भी हमारी एक मदरसे की शक्ल हैं। इसमें हमारी जो हमारे रसूलुल्लाह, हमारे पैगम्बर साहब और हमारे जो उनके नवासे, ये सब उनकी सिलसिले में जो उनके जो बयानात हैं, जो उनके हदीस हैं या जो भी कुरान शरीफ से जो बातें हैं, उस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए। यही एक बहुत बड़ी हमें कामयाबी हो, यही हमारा एक मकसद होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है सिया नेशनल फ्रंट जिला हरदोई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोजब जैदी। आइए इनसे बात करते हैं। इन्होंने कुछ टाइम पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिहानी के लिए एक ज्ञापन दिया था, उस पर कितना प्रोग्रेस हुआ है, आइए इनसे जानते हैं।
जी, मैंने 17 तारीख को, इसी 17 तारीख को माननीय डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिहानी के लिए एक ज्ञापन दिया था, जो जहां पर डॉक्टरों की कमी है काफ़ी सालों से। जहां पर विकर्ण चिकित्सक, जिसको रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो नहीं है, और बाल रोग विशेषज्ञ पेडिट्रिशियन, और आपके महिलाओं का जो गाइनो जो एमएस होता है वो भी नहीं है। तो इसको लेके काफ़ी क्षेत्र की और नगर की जनता में काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इमरजेंसी आपातकालीन केस में जो है मरीज़ों की मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो जनता की मांग को, जनहित के मुद्दे को देखते हुए मैंने उनके आवास पर लखनऊ में जाकर माननीय ब्रजेश पाठक जी को शिया नेशनल फ्रंट के लेटर पैड पे एक ज्ञापन दिया है, और उनसे ये उम्मीद जताई है कि वो इन डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी करा देंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं सीएमओ से बात करके इन डॉक्टरों को बहुत जल्दी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिहानी पर अपॉइंट करा दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें।